Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हर्षल पटेल की बात करी आपने। पटेल साहब से पूछते हैं पटेल साहब के बारे में। ये अच्छे फॉर्म में रहे हैं। ये 2021 का जो वर्ल्ड कप था वहां पे तो फ्लाइट मिस हो गई उनकी, वहां पे सीट बनी नहीं। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, इनकी सीट बन रही है अभी? हर्षल पटेल की बिल्कुल लग रही है। आई थिंक अगर आप बोलेंगे लाइन में सबसे आगे कोई होगा तो हर्षल पटेल लगे हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगेन वही चीज देखने को मिली ना, पहले अगर इनकी इकोनॉमी पावर प्ले में देख लीजिए तो वो आंकड़े भी उनको बैक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आरसीबी के लिए खेलते थे तो वो कभी पावर प्ले में उतनी गेंदबाजी करते नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने जो एक ओवर डाला, और सबसे अच्छी चीज़ जो स्लोअर वन की तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ है कि वो किस तरह से डाल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर अच्छी देखने को मिली कि उन्होंने अपना जो सीम बॉलिंग है ना उसको भी बैक किया। बहुत सारी, जो हम पिछले बार बात कर रहे थे कि बहुत सारी गेंद उन्होंने लेंथ पे हिट करने की कोशिश करी है। दैट मीन्स वो भी कुछ नया कर रहे हैं, वो भी अपने आप को उस तरह से बैक कर रहे हैं। भले स्लोअर वन तो कई लोगों को होता है ना कि गो टू बॉल, कि मुझे पता है कि ये तो मैं कभी भी डाल ही दूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दूसरे बॉल भी अपने उसमें आर्मरी में डाले उससे फायदा जरूर हुआ है। और अगेन डेविड मिलर को जो बोल्ड किया था वो इवन तो वही चीज़ चाहिए ना आपको कि आप एज अ प्लेयर कितना इवॉल्व हो रहे हो, एज अ प्लेयर आप कितना सीख रहे हो, कितना नई चीज़ें डाल रहे हो, और स्पेशली इतने कम समय में। तो वो सारी दिखा रहे हैं कि हर्षल पटेल के वो चाह रहे हैं कि हर बार इंप्रूव होते रहे, हर बार आगे चलते रहे। ऐसा भी नहीं है कि अभी एक हम बात कर रहे हैं ना कि एक श्रृंखला किसी की, दो श्रृंखला अच्छी गई है। उनका जो एक सर्टन रोल है ना, वो पिछले उन्होंने, मैं कहूँगा 1.5-2 साल से, पिछली 2 IPL से भली भांति निभाया है। और जब आप भारतीय टीम की बात करते हैं फिर वही बात है कि वर्ल्ड कप की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप बहुत दूर है अभी, पर अभी अगर आपको अगले 3 या 4 श्रृंखला के लिए सोचिए, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी श्रृंखला है महीने बाद, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके जस्ट बैक टू बैक, और आपको 4 अपने टॉप अच्छे तेज गेंदबाज T20 में सेलेक्ट करने हैं, तो आई एम श्योर उधर हर्षल पटेल की जगह जरूर बनेगी। जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जहाँ पे उनका यूज़ है, क्योंकि आप अगर ऊपर आपके पास चाहे वो मोहम्मद सिराज हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह हैं, शामी हम चर्चा करते रहते हैं T20 में नहीं है, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा है, चाहे भुवी और दीपक चहर में से एक हैं, उस तरीके का एक बॉलर है, तो उनका जो एक रोल है ना, वो बात पक्की है कि वो T20 में उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है उस तरीके का रोल ना इतना अच्छे तरीके से जिन्होंने अदा किया हो लंबे समय तक, क्योंकि 1.5-2 साल T20 में बड़ा लंबे समय होता है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि हर्षल पटेल की ये जो फॉर्म है ये बरकरार रहे। जैसे पार्थिव ने कहा कि और नई चीज़ ऐड करते रहें, तो ये भी एक एसेट हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बड़े ग्राउंड्स होते हैं। दुबई में भी उन्होंने वो करके दिखाया है। स्लोअर वन में लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पे काफ़ी विकेट्स मिलती हैं। जिस तरीके से ईशान किशन आज आउट हुए हैं लुंगी एनगीडी की गेंद पे, इन्होंने भी काफ़ी राइट हैंडर्स को आउट करना शुरू किया कि डिप होती है गेंद, कॉन्फिडेंस है अभी। तो ये सारी जो चीज़ है ना, ये जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में जाते हैं, या जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, कोई भी कप्तान चाहेगा कि मेरे पास अच्छा ये गेंदबाज ये काम पक्के कर सकता है, तो जितने आप टिक कर लें बॉक्स उतना बेहतर है। तो हर्षल पटेल इस समय जिस तरीके की फॉर्म में भारतीय टीम जरूर उनकी ओर देखेगी। और एक बात भी है, जैसे कि आपने कहा मैच्योर हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, एक सेल्फ अवेयरनेस है हर्षल पटेल की अपने बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अच्छा करते हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। इन्होंने कहा कि देखिए अभी इतनी बात हो रही है उमरान मलिक और उस पेस के बारे में, मैं उसके बारे में चिंता ही नहीं करता क्योंकि मेरी वो पेस है नहीं, ठीक है, मेरे पास वो है ही नहीं। मुझे अलग स्किल जो है डेवलप करनी है अगर मुझे इफेक्टिव होना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैंने हमेशा सोचा है कि मैं अपनी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस को अच्छी तरह से समझूँ, जो मेरी खामियां हैं, जो मेरी खूबियां हैं, उनको अच्छी तरह से समझूं और कैसे मैं उसको अप्लाई करके विकेट्स ले सकता हूँ। एक बहुत ही अवेयरनेस बहुत बढ़िया है इनकी अपने बारे में, और क्या करना है निचोड़ने के लिए, जो मेरा फेवरेट वर्ड है ना इंग्लिश में, ऑप्टिमाइज। क्योंकि ये स्पेशली इतने सालों से अपनी गेम समझते हैं, इतने सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो वो कहते हैं ना, जैसे पुराने चावल है, कि उनको अपनी गेंदबाजी पूरी पता है कि कहाँ मेरी गेंदबाजी चल सकती है, मैं कौन सी गेंद कब डाल सकता हूँ। तो और इसीलिए तो अब परफॉर्मेंस भी अच्छा होता गया। एक बार कई लोगों को थोड़ा सा मैच्योर होने में उतना टाइम लगता है, यहाँ पे उन्होंने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, जिस तरह की अवेयरनेस अपनी गेम की, तो वो काबिल तारीफ है। और स्पेशली एज अ प्लेयर आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हैं, आपके जो लिमिटेशंस, वो आप एज अ प्लेयर चाहते हैं कि आप अच्छा करें, नई चीज़ें डालें, लेकिन उसके साथ साथ भी जब गेम में जाते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्या कहते हैं, दिल तो बड़ा करता है कि अब जैसे कुछ भी ने बोला है ना कि मेरे पास उमरान मलिक जैसी पेस नहीं, बिल्कुल मतलब समझते हैं वो, राइट। तो दिल तो, अगर उनको अभी कोई बोले कि देखिए आपकी स्लो रन बड़ी अच्छी, सब कुछ बड़ा अच्छा, आपको ना पेस भी अगर मिले तो लोगे, हाँ बिल्कुल, फिर रह क्या गया है। तो वो अब गेम अपना समझना जो है वो सबसे बड़ी बात है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हर्षल अब अगर
हर्षल पटेल का दिल करता है बाउंसर डालने का, पर उनको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बैट्समैन पुल मारता है, ये विकेट उतना तेज नहीं है, और उनको पता है कि अच्छे बैट्समैन पुल बड़ा अच्छा मारता है, विकेट भी सपाट है। अरे ये ऐसे ही कह रहे हैं मेरी बॉल 130 जाती है, तेज वाली 130, इन्हें पता नहीं मैं 145 भी डाल सकता हूँ, और डाली और छक्के खा रहे हैं और पता है 145 नहीं जा रही और खुद भी नहीं मान रहे, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। नए खिलाड़ी से ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर्षल पटेल की बात कर रहे हैं, जो मैं कहूँगा पिछले कुछ साल में, अभी इस समय भारतीय जो सेटअप है उसमें आप इनको एक्सपीरियंस बॉलर गिनेंगे। तो इस एक्सपीरियंस बॉलर से आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप इस तरह की गलतियां ना करें। जो मैं कहूँगा कि हर्षल पटेल बेहतर ही होते गए हैं, कि आरसीबी के लिए भी जब डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, कि देखिए आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए कि आखिर के 6 या 7 ओवर में आपने 3 ओवर डालने, राइट? और रन जाते भी हैं कई बार, पर ज़्यादातर आपको सक्सेस मिली है। तो मैं कहूँगा परसेंटेज अगर हायर है तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जिस तरीके से वो ग्राउंड पे हैं, कि एक आप हाव भाव देखते हैं ना खिलाड़ी के, तो हर्षल पटेल का वो कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है इस समय, जब भी वो आखिरी के जो 4 या 5 ओवर है ना, और उनको अगर वो 4 या 5 ओवर में पता है मेरे को 3 डालने या 2 डालने, तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, जो है बहुत बड़ा प्लस।